हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलएलबी वीडियोस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि AIB 18 का एग्ज़ाम होने वाला है 29 अक्टूबर को। तो उसी के ऊपर दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन बेयर एक्ट में से आंसर कैसे ढूंढे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं। यदि आपने जैसे कि क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये नोटिस कीजिए कि क्वेश्चन कौन से बेयर एक्ट से पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं CRPC के सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इनके आंसर आप इजीली बेयर एक्ट से ढूंढ के टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। मोस्टली तो क्वेश्चन की धाराएं दी होती है, तो धाराओं को समझना होता है हमें। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। गिरफ्तार किए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A, B, C और D, और सब में धाराएं दी है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट धारा देखिए बेयर एक्ट में से कि धारा 56 क्या कहती है। इसी तरीके से साथ में आप देखोगे धारा 57 क्या कहती है। इसी तरीके से आप CRPC की धारा 58 और 59 देखिए। इसका आंसर वैसे 57 है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना इसलिए इजी हुआ क्योंकि हमें सेक्शन दिए हुए थे, धाराएं दी हुई थी। तो चारों धाराओं में से देखेंगे तो कोई ना कोई एक धारा करेक्ट इसका आंसर होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवाद जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 है के अधीन प्रतिबंधित है। ये बताया गया ऑप्शन A कि केवल लिखित हो सकता है, ऑप्शन B क्या मौखिक हो सकता है, ऑप्शन C या लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, ऑप्शन D संकेत द्वारा हो सकता है। तो आप ये वाली धारा खोलिए, 2 है तो उसमें आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये हमारा परिवाद जो होता है मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा गैर। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। अन्वेषण अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160, दंड प्रक्रिया की धारा 162 या दंड प्रक्रिया की धारा 161 या दंड प्रक्रिया की धारा 164। तो अब ये चारों सेक्शन देखिए, चारों सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर है धारा 161। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संज्ञेय अपराधों को परिभाषित किया गया है धारा 2A के A या 2D या 2C या 2T। अगर आप 2K को देखोगे तो उसमें जमानती अपराधों को परिभाषित किया गया है। 2D को देखोगे तो उसमें उच्च न्यायालय से अभिप्रेरित बातें कही गई है। अगर आप धारा 2C देखोगे तो उसमें भारत राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। धारा 2T देखोगे तो उसमें असंज्ञेय अपराधों को परिभाषित किया है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D। इस तरीके से आप इजिली बेयर एक्ट में से आंसर ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संज्ञेय अपराधों को परिभाषित किया गया है। तो इसमें हमें धाराएं दी गई है 2K या 2G या 2C या 2T। तो मैंने अभी आपको जस्ट लास्ट क्वेश्चन में यही बताया है कि आप सेक्शन देख लीजिए, धाराएं देख लीजिए, 2K क्या कहती है, 2G क्या कहती है, 2C क्या कहती है, 2T क्या कहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2G, जिसमें संज्ञेय अपराधों को परिभाषित किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।